दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों ये प्रतिशत का पार्ट तीसरा है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो इससे पहले जाकर उन्हें देखे, बाद में इसे जाकर देखे। तो चलिए आज हम 22वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने 21 क्वेश्चन कर लिए थे। तो 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है, बॉयज प्लस गर्ल्स का योग 150 है। बॉयज ये बोल रहा है कि यदि लड़कों की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या x हुई, तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। तो देखो बॉयज x है तो गर्ल्स क्या होगी, 150 माइनस x होगी। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% है। लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या कितने हैं, 150 है। तो 150 का x% बट्टे में 100 लगेगा, तो क्या हो जाती हैं, लड़कियां हो जाती हैं। ये तो बोला उसने 100 कुल का x% लड़कियां हैं, लड़के क्या हैं 150 माइनस x है, तो ये इसके बराबर होगी। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, हो गया 150x, ये उधर जाएगा तो हो गया 15, 1 2 0 माइनस 100x, इधर आएगा तो हो गया 50x, सॉरी ये इधर आएगा, ये माइनस का उधर आएगा तो प्लस का होएगा, तो ये हो जाएगा 250x बराबर में 15,000। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा, 1 0 से 1 0 गई, 25 की टेबल में 150 6 टाइम फिर 0, तो ये आ गया 60, यानी x की वैल्यू हमारी 60 आ गई। x हमने क्या माना था, बॉयज, और इसने क्या पूछा, लड़कों की संख्या पूछी है, तो x की वैल्यू आ गई 60। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 23वां। यदि एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाए तो 19,000 रुपए की टेलीविजन के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी। ठीक है, तो क्या बोला, पहले कितना था, 7.5% लग रहा था उसके ऊपर, टैक्स मानो कुछ भी मान लो, ठीक है, 5.5 7.5 है। अब क्या हो गया, अब 8% हो गया, यानी कितने की वृद्धि हुई, 2.5% की वृद्धि हुई। तो अब 2.5% की यहाँ पे वृद्धि हुई, तो जो जिस उसको बेचेगा तो 2.5% ज्यादा रुपए लेगा, तो 19,000 का 2.5%, 19,000 में बेच रहा है तो 19,000 का 2.5% आएंगे, बट्टे में 100 लगेगा, 2 0 से 2 0 गए, ये गया 9 टाइम 5 टाइम, यानी उसको 95 रुपए अधिक अतिरिक्त राशि अतिरिक्त देने होंगे, टेलीविजन को लेने होंगे, बेचते समय तो लेने होंगे और खरीदते समय देने होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें यही पूछा था कि तो 19,000 रुपए की टेलीविजन बिक्री कर, यानी बेचते समय इतने रुपए उसको ज्यादा लेने होंगे। अब 24वां क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। ठीक है, 40% सेब है, 40% सेब बेच देता है, तो 40% बेच दिया तो कितने बचे, 60% बचे। तो 60% क्या बोल रहा है, मतलब जबकि रियल में कितने बचे हैं उसके पास, 420 सेब है। ठीक है, तो 60% की इतनी है, तो 100% का क्या होगा वैल्यू, ये आ गया 420, 60% कितनी है तो 100 की परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0, ये गया 7 0, यानी 700। 100% की वैल्यू क्या है हमारी, 700, यानी 100% यानी उसके कुल सेव 700 है। प्रश्न में क्या पूछा था, यही पूछा था, तो उसके पास कुल सेव कितने हैं, तो उसके पास कुल सेव 700 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 25वां है कि यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। ठीक है, तो ए की आय का 60% आएंगे, बट्टे में 100 लगेगा, बराबर है बी की आय के 75 बट्टे में 100। 100 से 100 कट गया, वो 15 से काटेंगे तो ए इंटू में ये गया, 15 से काटेंगे ये गया 4 बार, वो गया 5 बार, तो बी इंटू में 5, तो ए अपॉन में बी, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, और ये दे रखा है कि तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है।
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, हो गया 400 बट्टे में मल्टीप्लाई होगा तो 400 बट्टे में 5 करेंगे तो ये गया 8 टाइम ये 0, यानी x का मान हुआ 80। तो ए b की वैल्यू a के 80% के बराबर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 26वें क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक हो जाती है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में तो हम लिख सकते हैं 2x 3x है। तो वैसे ही ये छोटी लग रही है तो ये छोटी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी। अब बोला है कि यदि छोटी संख्या के 20% यानी 2x के 20% में 20 जोड़ा जाए, 20 जोड़ा तो ये किसके बराबर बता रहा है, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10%, बड़ी संख्या 3x के 10% से 25 अधिक तो प्लस 25 इसके बराबर होगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये काटेंगे तो ये देखो ये 1/5 बार कट गया, 20 से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये कितना होएगा 2x/5 प्लस 20 बराबर है 3x, ये 3x/10 प्लस 25 के। तो अब देखो ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का होएगा, तो ये देखो ये इधर आएगा तो ये हो गया 2x/5, ये हो गया 3x/10 बराबर में उधर जाएगा तो ये माइनस का होएगा, तो ये प्लस का है माइनस का होगा तो 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया 10, 2 टाइम आया तो ये आ गया 4x, ये हो गया 3x बराबर में 5। अब ये 10 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x की वैल्यू ये हो गया 50 है। तो 4 माइनस 3x यानी x की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। हमसे क्या पूछा था, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है 2x है, तो 2x x की वैल्यू 50 है तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 100, बड़ी संख्या आ जाएगी 5, ये हो गई 150। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। बड़ी छोटी संख्या पूछी थी, छोटी संख्या 100, ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है कि यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आया। तो मान लेते हैं पहले किताब का मूल्य 100 था, अब उसके बाद में क्या बोला इसने कि 25% घटाया जाता है, 25% घटाएंगे, देखो 25% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसमें 20% बढ़ा दिया जाए तो 75 का 20% क्या होगा 3, ये एक बार ये 5 बार तो ये गया 15 टाइम। 75 का 20% 15 हुआ, तो 15 बढ़ाए तो कितना होएगा, ये हो जाएगा 90 हो गया। तो 75 से 90 हो गया, 90 हो गया। अब देखो फिर क्या बोला इसने, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। देखो पहले 25% घटाए तो 75 आ गया, 75 का 20% यानी 20% बढ़ाए तो 90 आ गया। पहले 100 में खरीदी मानो और 90 में बेची, 100 में खरीदी 90 में बेची, तो कितने का डिक्रीजमेंट किया, 100 में खरीदी 90 में बेची यानी 10% की 10% डिक्रीजमेंट किया। तो इसमें क्या पूछा, तो कीमत कितना वास्तविक परिवर्तन आया, तो 10 का कमी आई, 10 की कमी आई, 100 से आई 100 पर आई, परसेंटेज के लिए इनटू में 100 काटेंगे तो आ जाएगा 10% डिक्रीज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है कि उनको मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। हाँ दोस्तों मैंने क्वेश्चन लगा दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है, बॉयज और गर्ल्स 4:1 है। लड़के बोल रहे हैं तो 4:1 हम लिख सकते हैं, 400 और 100 लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो 4x वो बोलेगा इतने की छात्रवृत्ति मिली तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम रेशियो में इनको इक्वल यूनिट बनाने के लिए 2 0 लगाओ, 1 0 लगाओ, कितने भी लगा सकते हैं, लेकिन वही अब काटेंगे तो वही 4:1 आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बोल रहे हैं, यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है तो ऐसे छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है, तो 75% को छात्रवृत्ति मिली लड़कों को, तो 25% को नहीं मिली, तो इसका 25% निकाल लेंगे। इसका 25% निकालेंगे तो बट्टे में 100 तो 2500 के
इसका 100 आ गया। अब ये क्या बोला, इसका इनके 70% को यानी 30% निकालेंगे, 30% को नहीं मिली तो 30% निकालेंगे तो क्या होएगा, इसका ये 30 ही होएगा। तो 30 को नहीं मिली तो कुल विद्यार्थियों में कितने से, ये 500 तो कुल बच्चे हुए, जिसमें से 100 और 30 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो छात्रवृत्ति प्रतिशत कितने को मिली, 130 को नहीं मिली। कुल बच्चे 500 थे, इंटू में 100 परसेंटेज के लिए 2 0 से 2 0 गया, ये गया 2 टाइम, फिर ये 6 टाइम, यानी 26% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 29, कह रहा है कि यदि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल होता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अधिक अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या बोला है, 20% अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसी को 20% अंक प्राप्त हुए, उसके बाद ये क्या बोला, उसको 20% अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर उसको 30 अंक ज़्यादा आ जाते, 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 30 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता। और दूसरे टाइम दूसरे विद्यार्थी को क्या बोला कि उसके 32% मार्क्स आते हैं और वह जो पासिंग मार्क्स है उनसे 42 अधिक लेके आ जाता है। अब इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये हो गया, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आया, 12%। ये किसके बराबर है, इन दोनों का अंतर करोगे तो देखो माइनस का 30 है, माइनस 42, माइनस माइनस प्लस होएगा तो कितना हुआ, प्लस की संख्या बड़ी है तो ये माइनस माइनस प्लस होएगा तो कितना हुआ, ये 30 ये गया 2 7 72 हुआ। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, इसके डिवाइड देंगे तो कितना आया, 6 टाइम, तो 1% की वैल्यू 6 आई। अब ये क्या पूछा, तो 3 अंक पूछे, तो 1% की वैल्यू 6 आई, ये 1% यानी 6 मार्क्स। तो अब यहाँ पे 30 मार्क्स हैं तो 30 बट्टे में 6 यानी कितने परसेंट हुए, 6 पंजे, तो 5% हुए 30 मार्क्स। तो ये 20% मार्क्स उसके आ गई, 30% कम, 30 मार्क्स कम रह गया। तो उसको अगर 5% ज़्यादा, अगर 30 मार्क्स हैं और 1% की वैल्यू 6 है, तो देखो 30 मार्क्स हैं, 1% की वैल्यू 6 है, तो 6 डिवाइड देंगे तो ये 5%, यानी 30 मार्क्स 5% के बराबर है। तो अगर इसको 5% ज़्यादा आ जाते तो ये उत्तीर्णांक मतलब इसके 5% ज़्यादा मार्क्स आ जाते तो ये पास हो जाता। तो उत्तीर्णांक क्या हुए, 20 + 5%, तो उत्तीर्णांक हुए 25%। आप इससे भी निकाल सकते थे, ये 32 से 42 दे रखा है, इसको 6 से 42 को 6 से काटोगे तो कितना हुआ, 8%, तो उसको 8% ज़्यादा गई। अगर 8% कम आते तो भी 25 ही आता, सॉरी ये देखो इसी 7 आएगा, इसको काटेंगे तो 7 आएगा, तो उसको 7% ज़्यादा आ गए। अगर 7% कम करेंगे तो 32 - 7 करेंगे तो भी 25 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रुको एक बार क्वेश्चन लगाता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन लगा दिया है और क्वेश्चन 30 है। 30वां बोल रहा है कि एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां हैं, बॉयज गर्ल्स 640 है और गर्ल्स है 360 है। अब बोला है कि 60% लड़के 80% लड़कियां सफल होती हैं, तो असफल पूछा है। 60% लड़के असफल हो रहे हैं तो 40% असफल होंगे, तो इसका 40% निकालेंगे। और ये क्या बोला, इसके 80% पास हो रही हैं तो 20% फेल हुई होंगी, इसका 20% निकालेंगे तो इसका 40% निकालेंगे। ये गया 4 चौके 16, 6 चौके 24, 256 आया, इसका 20% निकालेंगे तो 2 0 36 2 6 6 12 2 3 6, तो ये आया 62 आया, यानी 256 बॉयज फेल हुए और 62 गर्ल्स फेल हुई। अब इसने क्या पूछा, तो असफल छात्रों का प्रतिशत, ये कुल कितने हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 0 0, ये 1000 बच्चे हैं कुल। असफल कितने हुए, 6 2 1 8 5 6 11, 318 बच्चे सफल हुए, तो प्रतिशत कितना होएगा, 318 असफल हुए 1000 बच्चों में से, परसेंटेज के लिए इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 मिनट लग गया, तो 31.8% बच्चे असफल हुए उस परीक्षा में। तो अब दोस्तों आगे वाला 31 क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में, 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में फेल हुए और यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हुए,
तो कितने परसेंट प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं। तो मैं इसको वेन डायग्राम की तरह समझाता हूँ, जैसे राकेश सर ने समझाया था। चलिए दोस्तों, ये देखो 2 गोले बनाए, तो इसमें बोल रखा है ये कितनी मैथ है और इंग्लिश है। तो मैथ में कितने बता रहा है कि 34% मैथ में फेल हुए और 42% इंग्लिश में फेल हुए, जबकि दोनों में 20% फेल हुए। तो देखो, ये तो मैथ में 34%, तो ये बोला यहाँ तक ये तो पूरा मैथ का है और ये पूरा इंग्लिश का है, यानी मैथ वाले में इंग्लिश वाले भी हैं। तो केवल मैथ के निकालेंगे तो 34 - 20 करेंगे। हाँ करेंगे, तो ठीक है, 34 - 20 करेंगे तो केवल मैथ की कितनी आई, ये आ गई 14%। अब केवल इंग्लिश का निकालना है, तो इंग्लिश का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये कितना आया 24% इंग्लिश के आई, इंग्लिश के। अब देखो, ये 14% मैथ में पास हुए, 20% दोनों में फेल हुए, 14% मैथ में फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए और 24% इंग्लिश में फेल हुए। तो कुल फेल कितने हुए, 14, 20, 24, इन सभी को जोड़ देंगे तो आए 8, 2 2 4, 4 और 1 5, 58% विद्यार्थी फेल हुए। तो 58% फेल हुए तो पास कितने होंगे, 100 माइनस करेंगे, 100 - 58 करेंगे तो ये हो गया, ये आएगा 42% विद्यार्थी फेल हुए, 42% विद्यार्थी असफल हुए उस परीक्षा में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32वां। अरे सॉरी, यहाँ पे 42 में से 20 निकालेंगे तो यहाँ पे 22 आएगा, 24 कर दिया मैंने, गलती हो गई। तो ये इसमें 22 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 56%, सॉरी 2 हाँ ये हो गया 56%। तो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 44%। ये मेरी गलती होगी कैलकुलेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को तथा शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान कर देता है। उसके पास अब 1080 रुपये शेष है, तो उसकी आय क्या है। ठीक है, तो 20% बड़े बेटे को दिया, तो देखो 20% बड़े बेटे को दिया, तो अगर उसकी आय 100 थी तो 100 में से 20 बड़े बेटे को दिया, यानी 20%, यानी 20% की वैल्यू कितनी हुई, 20/100। ऐसे मत करो, ठीक है, 100 थे उसके पास तो 20% बड़े बेटे को दिया, यानी 80 शेष बच गया। 80 में से अब क्या बोल रहा है वो, 80 शेष, ये शेष है, तो शेष का क्या बोला 30%, तो 80 का 30% निकालोगे तो 24 आएगा, तो 24 माइनस करेंगे तो कितना है 56। अब इसका भी क्या बोल रहा है 10% एक ट्रस्ट को दान देता है, तो इसका 10% निकालेंगे तो आएगा 56 का 10%, ये जो 5.6, तो ये आ गया 50.4। अब उसके पास शेष बचे हैं, जबकि रियल में ये यूनिट है, हमने मान के चला, तो 50.4 उसके पास हम शेष बचे हैं, जबकि रियल में कितने शेष बता रहा है, रियल में बता रहा है कि उसके पास 1080 रुपये शेष है। ठीक है, तो 1080 रुपये शेष है। तो अब यहाँ से इसने क्या पूछा, तो उसकी आय क्या है, तो ये अब इसको 100% निकाल सकते हैं। ये मान लो ये 50.4% है, कुछ भी मान लो, 50.4% मान लो, 50.4 यूनिट मान लो, तो 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी बट्टे में 50.4। कुल आय यानी कोई कुल आय अपने आप में 100 होती है, तो ये 100 हो गई, पॉइंट उठाएंगे, ये हो गया 1000 हो गया। तो अब इसको काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो 504 को से डिवाइड देंगे तो आया 20 टाइम गया, तो इंटू में करेंगे तो आ गया उसकी कुल आय या वेतन हो गया 20 इंटू में हो गया 20,000। तो ये उसका कुल वेतन है। तो यही पूछा तो उसका वेतन क्या है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।